हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की। पिछले क्लास में हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 3 फंक्शन पढ़े थे और आज पढ़ रहे हैं बाकी के फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन समझने के पहले हमें समझना चाहिए रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are of the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आते हैं। पी और क्यू कुछ ना कुछ इंटीजर्स होंगे, दे कैन बी एनीथिंग, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। बेसिक चीज ये है। ठीक है, वैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होने वाला है कि यहाँ पर ऊपर होगा पी ऑफ एक्स, एक पॉलिनोमियल होगा, और ये रैशनल रैशनल फंक्शन में क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ऊपर होगा पी ऑफ एक्स और नीचे होगा क्यू ऑफ एक्स। कंडीशन होगी where p of x and qx are polynomials and q of x is not equal to 0। ठीक है, ये बेसिक चीज और कुछ नहीं। ये समझने से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। q of x should not be equal to 0 और ये है रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन का मतलब होता है कि हमेशा एक किसी न किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 ना होने का मतलब ये है कि इसमें जो हमारा डोमेन होगा इसमें 0 हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, सेट से हटा देंगे। 0 हमारे कहीं नजर ही नहीं आएगा आपको। अब मैं डेफिनेशन करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या होते हैं रैशनल फंक्शंस। आर द टाइप ऑफ फंक्शंस ऑफ द फॉर्म p of x over q of x, वेयर इसमें जब p of x की बजाय f of x g of x है, मैं उसे यूज करता हूँ क्योंकि नॉर्मली फंक्शन को हम लोग f of x g of x यूज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम डेफिनेशन, f of x over g of x, where f of x and g of x are polynomial functions of x defined in a domain बिल्कुल वही चीज मैं आपको बताया यहाँ पर, एग्जैक्टली सेम चीज ये, कोई नई चीज नहीं है। डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर g of x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे जो होगा हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। और इसको लिखेंगे कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन को? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, एक रियल वैल्यू फंक्शन है f फ्रॉम r माइनस 0 टू r। इसका मतलब r टू r है, उसमें 0 को हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया है, इसलिए लिखे r माइनस 0। डिफाइंड बाई f of x is equal to 1 upon x and x belongs to r minus 0। r minus 0 means from real numbers we have excluded 0। क्यों? क्योंकि नीचे 0 रहना चाहिए तो हमने 0 हटा ही दिया। 1 by x होना है हर चीज को, x 0 हो ही नहीं सकता नीचे, तो we have completely removed it। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डोमेन और इसका रेंज, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे, इसे ग्राफ प्लॉट करने के पहले हम लोग कुछ वैल्यूज दे देंगे इसको, इनकी वैल्यूज प्लॉट करने के लिए। ऐसे ले लो और कुछ इस तरह से ले लो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक है, कुछ वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। इसकी कैसे होगा, ये x है और ये f of x विच इज इक्वल टू 1 by x। इसकी वैल्यूज है, अगर हम इसको लेंगे -2 -1.1 1.5 -1 -0.5 0.25 0.5 1 1.5 और 2। ठीक है ना। आपने क्या किया, हम लोगों ने इस 1 by x के लिए हमारा फंक्शन है f of y इज इक्वल टू f of x इक्वल टू 1 by x। f of x क्या होता है, हमेशा y होता है।
x की जो डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, इसको करके देखते हैं, उसको प्लॉट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 1/2 करूंगा, -1/2 करूंगा तो जाएगा -0.5, ये आएगा -0.67, ये आएगा -1, ये -2, ये 4, ये 2, ये 1.67 और ये 2.5, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस प्लॉट दिस, लेट अस प्लॉट दिस, ठीक है। इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे होगा ये देखना, ध्यान से देखना क्या क्या प्लॉटिंग है। जब -2 होगा तो ये -0.5 होगा, जब -2 होगा, x की -2 होगा तो होगा -0.5 होगा, -0.5 कहाँ पर, यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद -1.5 होगा तो -0.67 आएगा, -1.5 -1.5 होगा तो आएगा -0.67, -0.67 कहाँ पर होगा, -0.67 यहाँ पर होगा ऐसे। फिर इसके बाद जब -0.5 होगा, जब -1 होगा तो -1 होगा, जब -1 होगा तो ये -1 होगा ऐसे कुछ। जब -0.5 होगा तो होगा -2 होगा, -0.5 होगा तो होगा -2 होगा यहाँ पर। जब 0.25 होगा तो 4 आएगा, 0.25 होगा तो 4 आएगा, 0.25 इज समवेयर हियर तो आ जाएगा 4 यहाँ पर। फिर जब 0.5 आएगा तो 2 आएगा, जब 0.5 आएगा तो ये आ जाएगा 2, जब 1 आएगा तो इसका आंसर 1 ही होगा ऐसे। 1.5 आएगा तो आएगा 0.67, 0.67 मीन्स समवेयर हियर, समवेयर हियर। जब 2 आएगा तो ये 0.5 आएगा, तो ये 0.5 आएगा। और इससे आप देख सकते हैं कि क्या ग्राफ बन रहा है, ये एक तरफ इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से जा रही है, ऐसे जाएगी अगर प्रोड्यूस करेंगे तो, कभी भी इसके नीचे नहीं आएगा। और यहाँ पर भी इसकी जो ट्रेजेक्ट्री हो रही है वो ऐसे जाएगी, देखो यो 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 ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे हो गई, इट विल नेवर क्रॉस दिस लाइन। तो ये होता है इसका कुछ, आप समझ सकते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ तरीके से होगी, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। इफ यू कंटिन्यू गिविंग मोर वैल्यूज द ग्राफ विल बी लाइक दिस, बस यही है। इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ये इसका डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज विल बी, यू विल गेट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, दोनों में एक ही चीज है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। रैशनल फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x ओवर g of x, दोनों ऊपर के फंक्शन होंगे, दोनों पॉलिनॉमियल्स होंगे और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और ये अगर हम लोग इसकी वैल्यूज प्लॉट करेंगे, एक एग्जांपल दे रखा है f from r -0 to r -0 मींस 0 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस, डिफाइंड बाय f of x equal to 1/x। तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, डोमेन होंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, रेंज भी होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। वी मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन व्हिच इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे पहले कुछ हमें बेसिक चीज पता होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय मॉडुलस, जो आपने पहले पढ़ रखा है, जिसको हम बोलते हैं मॉड बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है। मॉड ऑफ एक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ये एक इस तरह के बॉक्स के अंदर लिखते हैं इसको, इसको बोलते हैं मॉड एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग मॉड एक्स, है ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूल ऑफ एक्स, ये सब इसके अलग अलग नाम है। और इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें जो भी नंबर होता है वो हमेशा वही निकल के आता है जो जो भी लिखो, जैसे कि मॉड ऑफ 2 विल बी 2, है ना, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तब क्या होगा, -2 होगा तो क्या होगा, इट विल बिकम माइनस ऑफ -2, सो अगेन यू एंड अप विद गेटिंग ए पॉजिटिव नंबर। तो इसके अंदर जो भी बॉक्स के अंदर लिखा होता है इस मॉड एक्स के अंदर, वो हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस वी आर नॉट कंसर्न विद साइंस, वी आर ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन होती है, -2 का मतलब होगा माइनस ऑफ -2, so we always end up getting a positive number, है ना। minus of x, x will be x, if it is positive you get the same number positive, if it is minus x you get minus of minus x, this is definition, so you get x। अब define करता हूँ what is, and we'll draw the graph and see how it comes out। the function f of x defined by r to r, the function f
from R to R defined by f of x is equal to mod of x for each x belonging to R. R मीन्स रियल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डाल दोगे यही आएगा, आने वाला है. इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन. इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन. इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन. क्या कंडीशंस होती है? एफ ऑफ एक्स इन जनरल, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं. एक्स व्हेन अगर इसके अंदर एक्स होगा, अगर इसके अंदर एक्स होगा तो मॉड एक्स क्या होगा? एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर जीरो इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो ही आ जाएगा. और माइनस एक्स, अगर सॉरी और माइनस ऑफ माइनस एक्स अगर एक्स इज लेस देन जीरो. माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो. ठीक है ना. इसे ग्राफ कैसे बनेगा फटाफट देखते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3. ठीक है. अब ग्राफ ड्रा करते हैं. अगर मान लो इसकी मैं वैल्यूज देता हूँ, इसकी वैल्यूज देता हूँ, यहाँ पर एफ और यहाँ वाई है ना. ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है जो कि हमारा वाई है. अगर मैं यहाँ पे रखूंगा जीरो तब तो जीरो आएगा, 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 आएगा, 3 रखूंगा तो 3 आएगा, -3 रखूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, -2 रखूंगा तब भी 2 आएगा. तो आप देख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी. जीरो के लिए जीरो आएगा, लिख लो यहाँ पर. 1 के लिए क्या आएगा? 1 के लिए 1 आएगा. 2 के लिए 2 आएगा. 3 के लिए 3 आएगा. ठीक है, आप देख रहे हैं. और -1 के लिए क्या आएगा? -1 के लिए आएगा, -1 के लिए भी 1 ही आएगा क्योंकि इट इज माइनस ऑफ -1 है ना. माइनस एक्स के लिए क्या आता है? मॉड. इट विल माइनस ऑफ माइनस एक्स, इट विल बिकम प्लस एक्स, हो जाएगा 1. तो -1 के लिए भी आएगा 1, -2 के लिए भी आएगा 2, -3 के लिए भी आएगा 3. तो इस ग्राफ कैसे बनेगा? इस ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्कुल जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही, सेम डेफिनेशन. एक्स वाई की वैल्यूज दे दो और ग्राफ प्लॉट करो. किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको जो भी डिफाइंड है उसको लिखो और उसके बाद उसकी वैल्यूज को प्लॉट करो, यू विल गेट द ग्राफ. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन में क्या होता है? सिग्नम फंक्शन में होता है कि वैल्यू कोई भी हो उसमें सिर्फ तीन ही वैल्यूज होती हैं, -1 0 और 1. ठीक है, और कोई वैल्यूज नहीं आती हैं. इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तीन केस आते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो या एक्स इज लेस देन जीरो. तो क्या होता है? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो हमेशा हमें मिलता है 1, कुछ भी हो 2 3 4 5, आंसर एफ ऑफ एक्स हमेशा 1 ही आएगा है ना. एक्स की वैल्यू यानी कि कहने का मतलब ये कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ये है बात, 1 आएगा अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है. यानी कि यहाँ पे कुछ भी ले लो 2 3 4 5 हमेशा 1 ही आएगा. जीरो होगा तो जीरो आएगा, और अगर लेस देन जीरो होगा तो हमेशा -1 आएगा. इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन. इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे. पहले मैं इसका डेफिनेशन देता हूं, आप ध्यान से देखिए. द फंक्शन f, द फंक्शन f from R to R in this case is defined as f of x is equal to, बिल्कुल यही चीज, 1 when x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0. बस खाली इतना ही देखना और कुछ नहीं देखना. इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं? डोमेन कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स. और रेंज क्या होगा इसका? रेंज इसके खाली तीन ही वैल्यूज होगी. रेंज में क्या क्या आएगा? रेंज में इसके आएगा खाली तीन ही वैल्यूज, -1 आएगा या 0 आएगा या 1 आएगा, है ना. 1 0 -1, बस इतना ही है. इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, फटाफट देखते हैं. तीन ही वैल्यूज आनी है इसमें. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4.
अब मान लीजिए कोई डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, x की वैल्यू है 2, 3, 4, 0, -1, -2 ऐसे है, तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर 2 है तब भी 1 ही होगी, 3 है तो 1 होगी, 4 है तो 1 होगी, 0 है तो 0 होगी, इसमें होगी तो इसमें क्या होगी? इससे -1, इससे -1। आई होप आई एम क्लियर। कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो आंसर -1 ही आना है, 0 आंसर 0 ही आना है, कोई पॉजिटिव वैल्यू हो 100, 2000 कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। प्लॉट द ग्राफ। 2 के लिए जब x2 होगा तो y कितना होगा? y 1 होगा। हाँ जी। जब ये 3 होगा, जब x3 होगा y कितना होगा? 1 होगा। x4 होगा y कितना होगा? 1 होगा। 0 होगा तो 0 होगा। -1 के लिए क्या होगा? -1 के लिए -1 ही होगा, और -2 के लिए -1 होगा, -2 के लिए भी -1 होगा। तो इससे क्या मतलब हुआ? इस ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? कोई भी वैल्यू आएगी आंसर हमेशा बनी रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे आएगा। और यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, क्यों? क्योंकि 0 के लिए ये इंक्लूड, ये बाहर है, 0 के लिए 0 आता है ना, इसलिए इसको हटा देते हैं। 1 के लिए 1, 2 के लिए कोई भी नंबर हो, यहाँ पे हमेशा एक ही नंबर रहेगा 1। इधर के लिए क्या करेंगे? इधर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, इधर -1 पे लगा दो, क्योंकि आंसर हमेशा -1 ही आना है हमारा, ऐसे इसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि 0 के लिए 0 आता है। When we put this is called open का मतलब होता है कि ये फर्स्ट सेट्स चैप्टर में आपको बता रखा है व्हाट इज ओपन इंटरवल और व्हाट इज क्लोज इंटरवल। अगर यहाँ पे इसको मैं कलर ना करूँ, इसे खोल दूँ, इसका मतलब दिस नॉट इंक्लूडेड, तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा, हमेशा आंसर -1 ही आएगा। 0 के लिए 0 आएगा, इट इज नॉट पुट हियर, इसलिए यहाँ पे ऐसा रखा है। ओके, 0 के लिए 0 आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर ए मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट क्लास वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।